प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और अवसर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। और आज हम कुछ देर जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं और वो है बंद आंखें खुली आंखें। और इस विषय पर हम कुछ देर विचार करें, उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि जो विषय आपने दिया है उसको मैं स्वयं समझ सकूं और अपने प्रियों को पवित्र आत्मा में होकर समझा सकूं, और मेरे सभी प्रिय जो इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर इस विषय को समझ सकें। आपकी अगुवाई हम सबको मिले, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, कभी कभी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अचानक से किसी बात पर हमारा ध्यान चला जाता है और लगता है कि ये ऐसा कैसे लिखा हुआ है। और जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 6वें और 7वें पद को पढ़ते हैं तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं हव्वा के विषय में लिखा हुआ है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने उस वृक्ष के फल को देखा और कहती है बाइबल कि देखने में उसको मनभाऊ लगा और उसने उस फल को तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और जब उसने उस फल को देखा और उसको देखकर तोड़ा और उसको खाया, तब 7वें पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। यह स्त्री अंधी नहीं थी। यह स्त्री उस वृक्ष को, उसके फल को और उस शैतान को भी जो सर्प के रूप में उससे आकर बातचीत कर रहा था, सबको देख रही थी। और उन सबको देखने के बावजूद जब उसने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने वर्जित किया था, तो लिखा है कि उसकी आंखें खुल गईं। कौन सी आंखें उसकी खुल गईं? और यदि हम इस लाइन की अगली लाइन को पढ़ें, इस पद में जो लाइन है पहली, उसकी दूसरी लाइन को पढ़ें, तब लिखा है, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अर्थात इस स्त्री की जो आंखें पहले आत्मिक थीं, जिनसे में पवित्रता थी और संसार की कोई अनुचित चीज उसको नहीं दिखती थी, जब जैसे ही उसने उस फल को खाया तो उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गईं और उसकी संसारिक आंखें खुल गईं। उसकी आंखें खुल गई, लिखा है उन दोनों की आंखें खुल गई। और जो सबसे पहले उनने देखा और वो है नग्नता को, संसार की नग्नता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि ये संसारिक आंखें थी। जब तक उनके पास परमेश्वर प्रदत्त आत्मिक आंखें थी, उनको ऐसा कुछ नजर नहीं आता था जिससे कि उनको लज्जित होना पड़े। उनको हर अच्छी चीज नजर आती थी और परमेश्वर ने उनको सब कुछ देखने की और सब कुछ सुनने की और सब कुछ करने की अनुमति दी थी। लेकिन जैसे ही उसने वर्जित फल को खाया, लिखा है उनकी आंखें खुल गई, अर्थात उनकी संसारिक आंखें खुल गई और संसार की तमाम अनुचित चीजें उनको दिखने लगी। उसके पहले तक वो उनकी नजर की ओट में थी,
पर वो चीजें अब उनको दिखने लगी और तब उनको एहसास होने लगा कि अरे हम तो वस्त्र विहीन हैं। और तब वो संसारिक उपाय करने लगे। इसके पहले तक उन्होंने संसारिक उपाय नहीं किया था कि वो वस्त्र बना लें, क्योंकि उनको वो सब चीजें पवित्रता में नजर आती थी। और यही मनुष्य के साथ आज भी हो रहा है। उसकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी हैं उस वर्जित फल के खाए जाने के बाद से, क्योंकि वो आत्मिक रूप से मर गया और मरे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। वो आत्मिक रूप से मरा, आत्मिक रूप से उनकी आंखें बंद हो गई और संसारिक रूप से वो जीवित है और उसकी संसारिक आंखों से दिखता है। और तब हम देखते हैं कि संसार में रहते हुए किस प्रकार से समय समय पर परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मिक आंखों को खोला कि वो ये देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है या परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। जब हम गिनती उसके 22वें अध्याय के 28वें पद से 35वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक चरित्र है जिसका नाम है बिलाम। और बिलाम को राजा बालाक बुलाता है कि तू आ, और जो इस्राएली उसके देश के सामने छावनी डाले हुए बैठे हैं और जिनसे वो डर रहा है कि कहीं ये हमारे देश को अपनी अधीनता में ना ले ले, उनको तू श्रापित कर। और बिलाम जो कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था, उसने पैसे की लालच में आकर ये सोचा कि मैं बालाक के पास जाऊं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था, लेकिन बिलाम को ये अच्छा लगा कि वो वहां जाए और वहां से उसको राजा के द्वारा सम्मान और पैसा मिले। और जब परमेश्वर ये देखता है कि बिलाम की आंतरिक इच्छा यह है कि वो जाए, तो परमेश्वर उसको अनुमति देता है, पर कहता है कि जो मैं कहूंगा वही तू करना, वही तू बोलना। और तब बिलाम अपनी गधी के ऊपर उन लोगों के साथ और अपने 2 सेवकों को लेकर निकल जाता है। जब हम इसके 28वें पद को देखते हैं, गिनती उसके 22वें अध्याय के, वहां पर लिखा है कि वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए बैठ गई। जब बिलाम की गधी देखती है कि मार्ग में एक दूत खड़ा हुआ है, तो वो वहां से हट जाती है और वो पहले तो रास्ता बदल देती है। उसके बाद वो मार्ग में देखकर दीवार से टिक जाती है और उसके बाद वो जब कहीं रास्ता नहीं पाती है तो बैठ जाती है। ये पूरा विवरण हम गिनती उसके 22वें अध्याय में देखते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो गधी उस स्वर्गदूत को, जिसके हाथ में नंगी तलवार थी, उसको देखती है और अपने मालिक को बचाने के लिए वो अपने रास्तों को बदलती है। ये हमारे बचपन से जानी पहचानी कहानी है। और तब वहां पर हम देखते हैं 22वें अध्याय के 31वें पद में बिलाम बहुत नाराज हो जाता है अपनी गधी पर। वो उससे बहुत चिढ़ जाता है कि मेरी गधी मुझको सही रास्ते पर जाने नहीं दे रही है। और तब लिखा है कि बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं
तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं। और इस प्रकार से गधी और बिलाम के बीच में वार्तालाप होता है, लेकिन बिलाम तब भी कुछ समझ नहीं पाता कि ये गधी जिसने बचपन से मेरी सवारी तो करी थी पर मुझसे बात नहीं करी थी, आज मुझसे बात कैसे कर रही है? मेरी भाषा में मुझसे ये गधी बोल रही है। और जब परमेश्वर देखता है कि बिलाम ना गधी के रास्ता बदलने से, ना बैठने से और ना दीवार से टिक जाने से अपने विचार, जीवन पर विचार कर रहा है, और ना उसने गधी की जब बातचीत हुई उस पर कोई विचार किया, तब लिखा है कि 31वें पद में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। अभी तक बिलाम को मार्ग दिख रहा था, उसको हर एक चीज दिख रही थी, लेकिन एक चीज नहीं नजर आ रही थी, और वो थी परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना में भेजे हुए एक दूत को। और तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। बिलाम की आंखें खुली थी, लेकिन वो आंखें थी आत्मिक, नहीं संसारिक। वो आत्मिक आंखों से विहीन था। वो गधी देख रही थी कि परमेश्वर का दूत सामने है, उसके हाथ में तलवार है और वो उसका सामना नहीं कर सकती, और इसलिए हट रही थी, बैठ रही थी, दीवार से टिक रही थी। पर बिलाम जो परमेश्वर का नबी था, उसकी आंखें बंद थी, उसकी संसारिक आंखें खुली हुई थी और आत्मिक आंखें बंद थी, और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला तो उसने देखा मार्ग में एक दूत है जिसके हाथ में नंगी तलवार है, और तब वो उसके सामने झुक जाता है, गिर जाता है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चला है। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वो मेरे सामने से हटी ना होती तो निसंदेह मैं आज अब तक तुझे मार ही डाल चुका होता और उसको जीवित छोड़ देता। दूत कहता है, ये गधी मुझको देख रही थी, ये गधी मुझको देखकर रास्ता छोड़ रही थी, हट रही थी, पर तुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि ये गधी ऐसा नहीं करती तो अभी तक मैं तुझको मार डाल चुका होता, लेकिन इस गधी को छोड़ देता। और ये गधी मुझे देखकर सामने से 3 बार हट गई। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। और तब बिलाम स्वीकार करता है कि मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, मुझको नहीं मालूम था कि तू सामने खड़ा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिलाम जो परमेश्वर का नबी था, उसकी भी आत्मिक आंखें बंद थी, क्योंकि उसको बालाक का धन नजर आ रहा था, उसको बालाक का पद नजर आ रहा था, मान सम्मान नजर आ रहा था कि वो राजा मुझको कैसे अपने देश में सम्मानित करेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हमको परमेश्वर की बातें नजर नहीं आती, क्योंकि हमको सांसारिक लाभ नजर आने लगता है। हम सांसारिक लाभ में अपने आप को लिप्त पाते हैं, और इसलिए परमेश्वर की चेतावनियां, परमेश्वर के संकेत हमको समझ में नहीं आते। गधी से पहले बिलाम को समझना था, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। गधी देख रही है, गधी समझ रही है, और गधी उस दूत को आदर मान देकर हट रही है, लेकिन
वो परमेश्वर का नबी जिसको परमेश्वर अपना वचन देता था, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। हम बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, हम वचन को समझने वाले हो सकते हैं, समझाने वाले हो सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं हमारी प्राथमिकता में संसार की बातें तो नहीं चली गई हैं। बिलाम की प्राथमिकता बालाक का धन हो गया, उसका मान सम्मान हो गया, और इसमें अंधा होकर वो चला जा रहा है। उसको नजर नहीं आ रहा है कि परमेश्वर का दूत मेरा रास्ता रोके हुए खड़ा है। जब हम दूसरा राजा उसके 6वें पद में जाते हैं, वहां पर हम एक और घटना को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बंद आंखों को खोल देता है। दूसरा राजा उसके जब हम 6वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहां पर एलिशा का उल्लेख है, और एलिशा को मारने के लिए एक सेना आ गई है, और वो सेना आती है कि एलिशा को पकड़कर ले जाए और आराम के राजा के हाथ में सौंप दे, क्योंकि एलिशा को बहुत सारी गुप्त बातें जो कि आराम के राजा की थी, उसको एलिशा इस्राएल के राजा को बता देता है, और उससे वो बच जाता है खतरे में पड़ने से। और इसलिए ये सेना आती है, और जब ये सेना पूरे नगर को घेर के रखे हुए है, फिर हम देखते हैं कि एलिशा का सेवक उसको देखता है। हम दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 15वें पद से देखते हैं, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्योंकि सेवक को जो दिख रहा है और वो है आराम की सेना, उसके घोड़े, उसके रथ और उनकी विशालता कि पूरे नगर को उनने घेर लिया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा कि निकला जा सके, और उसको देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन एलिशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, और इसलिए वो भयभीत नहीं था, ना उस पर इस संदेश से कुछ प्रभाव पड़ता है। उल्टा वो अपने सेवक से कहता है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलिशा कहता है सेवक से, मत डर, हमारी ओर उससे भी बड़ी सेना है, ये जो सेना तुझको दिख रही है उससे बड़ी है। और तब लिखा है, एलिशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। ये व्यक्ति, उसका सेवक, आंखें खुली हुई थी, वो उस सेना को देख रहा था और कह रहा था कि इतनी बड़ी सेना हमारे विरुद्ध है, हम क्या करें? पर एलिशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इसकी आंखें खोल। जैसे बिलाम की आंखें बंद थी, और जब उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली तो उसको परमेश्वर का दूत दिखने लगा, वैसे ही यहां पर एलिशा अपने सेवक के लिए कहता है कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और तब लिखा है वचन में, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब सेवक की आत्मिक आंखें खुली, तब उसको अपनी सुरक्षा नजर आई। उसके पहले तक उसको संसार दिख रहा था, संसार की शक्तियां दिख रही थी। और यही हमारे साथ होता है, जब हमारी भौतिक आंखें खुली होती हैं, हमको संसार दिखता है, उसकी शक्तियां दिखती हैं, उसकी बीमारियां दिखती हैं, और उसके नाना प्रकार के रोग और प्रत्यारोग नजर आने लगते हैं। लेकिन जब आत्मिक आंखें खुलती हैं, तब हमको नजर आता है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर है।
और यहाँ पर ये सेवक के लिए एलीशा प्रार्थना करता है, इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें, आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलता है, तब देखता है वो कि नीचे तो घोड़े और रथ हैं, सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन इस पहाड़ के चारों ओर अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े हैं, जो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, केवल एलीशा को दिख रहे थे। और इसलिए वो निश्चिंत था और कहता है, मत डर, हमारी ओर जो है वो उनकी ओर जो है उससे बढ़कर है। पर जब एलीशा के सेवक की आंखें खुल गई तो उसको दिखने लगा, हाँ मैं सुरक्षित हूं कि मेरे चारों ओर, मेरे मालिक के चारों ओर अग्निमय घोड़े और रथ हैं। हम परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर रहती है, लेकिन चूंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं और इसलिए हमको वो सुरक्षा नहीं दिखती और हम सांसारिक उपायों की ओर दौड़ने लगते हैं कि डॉक्टर से मिले, वैद्य से मिले, वकील से मिले और नाना प्रकार के प्रयास करें ताकि हम खतरे में ना पड़े। हम जब उत्पत्ति में जाते हैं, वहां पर हम एक पात्र को देखते हैं जिसके जीवन में संकट आ जाता है, और वो है हाजिरा। हाजिरा से एक पुत्र होता है इश्माएल। और जब सारा के पास पुत्र हो जाता है और वो देखती है कि इश्माएल उसके पुत्र की हंसी कर रहा है, तो हाजिरा के पुत्र को वो निकालने के लिए कहती है। और तब अब्राहम हाजिरा को और उसके पुत्र को रोटी और पानी देकर अपने घर से विदा कर देता है। और काफी समय वो इधर उधर जंगल में घूमती है और तब उसका जल चुक जाता है। और जब उसका जल खत्म हो जाता है तब वो सोचती, अब मैं क्या करूं। और वो अपने बेटे को एक पेड़ के नीचे लिटाकर दूर एक टप्पे पर, एक जो ऊंचाई थी उस पर बैठ जाती है कि मैं अपने पुत्र को पानी से तड़पते हुए, मरते हुए ना देखूं। और वहां जाकर बैठकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, क्योंकि वो एक माँ है और वो अपने पुत्र को इस परिस्थिति में पाई है कि वो उसको पानी तक नहीं पिला पा रही है। और तब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब हम उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के 15वें पद से 19वें पद में देखते हैं, लिखा हुआ है कि वहां पर जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। 19वें पद को हम जब देखते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। अभी तक वो लड़के को देख रही थी, जंगल को देख रही थी, सारी परिस्थितियों को देख रही थी, पर जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला, उसको वो जीवन का जल नजर आने लगा। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, हम संसार, उसकी परिस्थितियों और उसकी कमियों घटियों को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमको क्या भरपूरी दी है। पर जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तब हमको वो आत्मिक भरपूरी नजर आने लगती है। वैसे ही हाजिरा के साथ हुआ, उसको वो कुआं नजर आने लगा और उस कुएं से उसने जल लेकर अपने बेटे को पिलाया। और इस प्रकार से इश्माएल जीवित रहा और उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न हुई।
जब हम नए नियम में आते हैं और प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 54वें पद में देखते हैं तो लिखा है वहां पर स्तिफनुस के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और लोग उसके संदेश को सुनकर चिढ़कर जल जाते हैं और उस पर दांत पीसते हैं। लिखा है ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और जो लोग थे वो इस दृश्य को नहीं देख पा रहे थे, नहीं तो वो स्तिफनुस को नहीं मारते, लेकिन स्तिफनुस भर उस दृश्य को देख रहा था कि कैसे स्वर्ग खुल गया है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने खड़ा है। और जब वो उस दृश्य को देखता है, अर्थात उसकी जब आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो इस बात की साक्षी देता है, तब लोग जल जाते हैं। वो लोग वहां थे लेकिन उनको स्वर्ग पर कुछ नहीं दिख रहा था, आकाश में कुछ नजर नहीं आ रहा था और स्तिफनुस आत्मिक आंखों से उन सबको देख रहा था और वो उस बात की साक्षी भी दे रहा था। जब हम और आगे जाते हैं प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जब दमिश्क की ओर जा रहा है, उसके कई साथी हैं और जब वो दमिश्क में लोगों को जो मसीही थे उनको सताने जा रहा है, वहां पर अचानक से बड़ी रोशनी होती है और वो अपने वाहन पर से, जिस पशु पर वो था उस पर से वो गिर जाता है। और तब लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 3 पद में, चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शाऊल की आत्मिक आंखों को खोल देता है। वो संसारिक आंखें जो कि अभी तक उसको मसीहों के विरुद्ध काम करवा रही थी, उसमें वो बंद कर देता और ज्योति चमकती है और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करता है और शाऊल उसको देखता है। पर उसके साथी जो हैं उनकी शारीरिक आंखें हैं, आत्मिक आंखें नहीं, और इसलिए वो शब्द तो सुनते हैं लेकिन किसी को देखते नहीं। और तब लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ ना दिखाई दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी संसारिक आंखें बंद कर दी और उसको आत्मिक आंखों से यीशु दिखता है, पर संसारिक आंखें बंद हैं और इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हनन्याह से कहता है कि हनन्याह तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर। और लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसमें तू आया है तुझे दिखाई दिया था। यीशु मसीह शाऊल को दिखाई दिया लेकिन उसके साथियों को नहीं। और वो कहता है, जो तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उसकी संसारिक आंखें परमेश्वर ने बंद कर दी थी
उसको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसकी आंखें खुली और अब वो संसार को भी देख सकता है और परमेश्वर के काम को भी समझ सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आंखों को, जो संसारिक आंखें हैं, उनको बंद करके कई बार आत्मिक आंखों को खोलकर हम पर अपने भेदों को प्रकट करता है। वो आंखें जो कि अदन की वाटिका में बंद कर दी गई, उन आत्मिक आंखों को आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो खोल दे। और जिस प्रकार से एलिशा ने प्रार्थना करी और उसका सेवक की आंखें खोली गई और वो अपनी सुरक्षा को देख सका, बिलाम की आंखें खोली गई और उसने परमेश्वर के दूत को देखा, हाजरा की आंखें खुली और उसने उस प्रबंध को जो परमेश्वर ने उसके बेटे के लिए किया था उसको देखा, और स्तफनुस की आंखें खुली और उसने परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा, और पौलुस की आंखें खुली और उसने यीशु को देखा। वो आंखें जो कि सिर्फ यीशु के विरुद्ध देखती थी, अब यीशु को देखने लगी। परमेश्वर हमारी भी आत्मिक आंखें खोलेगा यदि हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी इच्छा को चाहते हैं, तो वो जरूर से हमारे लिए उपाय करेगा कि हम उन आत्मिक आशीषों को देख सकें जो परमेश्वर हमको दे रहा है या देना चाहता है या जो देगा। उन बातों को देखने के लिए जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले, वरना हम अपने संसारिक प्रयासों में लगे रहेंगे, संसारिक शक्तियों को लगाएंगे और एक दिन असफल होकर नाश हो जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे इन पात्रों की आत्मिक आंखें खोली गई और इनकी संसारिक आंखें बंद की गई, हमारी भी संसारिक आंखें बंद हों और हम आत्मिक आंखों से परमेश्वर की इच्छा को देख सकें, जान सकें और उसके काम कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। निश्चय प्रभु, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की आत्मिक आंखें बंद हो गई और उनकी संसारिक आंखें खुल गईं। इसके कारण उनको संसार दिखने लगा, संसार की चीजें दिखने लगी और संसारिक उपाय करके उन्होंने उसको ढांकना चाहा। लेकिन आपने प्रभु जी मनुष्य को छोड़ा नहीं है, और जब जब वो आपको पुकारता है, आप उसकी आत्मिक आंखों को भी खोलते हैं ताकि वो आपके उपायों को देख सके और उसके द्वारा अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, हम जितनों ने इस वचन को सुना है, हमारी सहायता कीजिए कि हम हमेशा अपनी आत्मिक आंखों को खुला करने के लिए, खोलने के लिए आपसे प्रार्थना करें और उन अलौकिक बातों को देखें जो कि आप हमारे लिए करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।